अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इनफाइनाइट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम कैसे फाइंड करते हैं और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये डेफिनेशन है एजीपी की, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं टर्म बाय टर्म, टर्म बाय टर्म से मुराद है पहली टर्म पहली के साथ, दूसरी दूसरी के साथ और nth टर्म के साथ। तो वो जो नई बनने वाली सीक्वेंस होगी, प्रोग्रेशन होगी, उससे हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो जनरल टर्म है ये देख सकते हैं आप, ये इसकी सारी टर्म्स हैं। पहली टर्म होगी ए बी, दूसरी ए प्लस डी बी आर, फिर इसी तरीके से थर्ड टर्म और ये है इसकी nth टर्म। तो इसी से इसकी जो nth टर्म होगी उसका फॉर्मूला भी नीचे मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। ये बेसिकली तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का प्रोडक्ट ही है ना। a प्लस एन माइनस वन डी ये ए पी की nth टर्म है और b r की पावर n माइनस वन ये जी पी की nth टर्म है। सीरीज की बात करें तो आप जानते हैं सीरीज का मतलब होता है अगर आप सीक्वेंस की टर्म्स का सम करते हैं, उनके दरमियान एडिशन का साइन लगा देते हैं, तो वो सीरीज बन जाती है सिंपली। अब हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि कैसे हम सीरीज का सम मालूम करते हैं पहली n टर्म्स का। तो ये फॉर्मूला है उसका, और अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यही काम किया है। इसी तरीके से अगर आपने इनफाइनाइट अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मालूम करना है तो उसके लिए ये रहा फॉर्मूला, दिस वन, एस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से मुराद है कि ये इनफाइनाइट है सीरीज, ए बी ओवर वन माइनस आर डी बी आर ओवर वन माइनस आर का स्केयर। ठीक है, और इसमें जहरी बात है आपका जो रेशियो होगी वो वन से लेसन होगी तो ही फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वन से बड़ी होगी तो पॉसिबल नहीं है ना, उसकी टर्म्स जो है वो बड़ी होती जा रही हैं और है भी इनफाइनाइट, तो कैसे हम इसका सम मालूम कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपको मैं कहूँ कि इस सीरीज का सम मालूम करें ज़रा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन। ना तो ये ख़त्म हो रही है और इसकी टर्म्स भी बढ़ती जा रही है ना, बढ़ रही है, हर अगली टर्म पिछली से बड़ी है। तो ये इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस या सीरीज। ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहा, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। तो बहरहाल ये है फॉर्मूला इनफाइनाइट के केस में। ठीक है, इसको आपने याद रख लेना है। ओके हो गया, बाकी एग्जांपल्स हैं ये चूंकि सॉल्व हैं तो आप खुद से देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली चलता हूँ एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। सो इसमें जो हमारे पास सीरीज गिवन है दैट इज इनफाइनाइट, पता चल रहा है ना। तो सबसे पहले एज यूजुअल आपने इसको नाम दे देना है, एस इन्फिनिटी कह दें। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 4 प्लस 7 ओवर 8 एंड सो ऑन लिख दें इन्फिनिटी, अच्छी बात है। ओके, अच्छा, आप बज़ाहिर देखने में शायद थोड़ा सा नोटिस करना, ऑब्जर्व करना मुश्किल होगा कि ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा रीराइट करते हैं, थोड़ी चीज़ों को रीअरेंज करते हैं ताकि प्रॉपर वो फॉर्म आ जाए। तो 1 को मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, एक इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस का या अरिथमेटिक सीरीज का टर्म है और एक दूसरी ज्योमेट्रिक सीरीज की है। 3 ओवर 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2। अच्छा, ये जो डॉट लगा रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। 5 ओवर 4 को मैं लिखूंगा 5 और उसके साथ में 1 ओवर 4, बल्कि 4 की जगह पर भी हम लिखेंगे 2 स्केयर, 1 ओवर 2 स्केयर। इसी तरीके से 7 और उसके साथ में आ जाएगा 1 ओवर 2 क्यूब प्लस अप टिल इन्फिनिटी। नहीं बेटा, ये आपके पास सब प्रॉपर फॉर्म में बन गई है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। अब हमें बेसिकली, मैं दोबारा आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, दिस इज द फॉर्मूला। अब नोटिस करें इसमें हमें ए चाहिए जो कि एपी की पहली टर्म होगी, बी क्या है, जीपी की पहली टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, आर कॉमन रेशियो है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए हम फिर अपनी जो सीरीज है उसके दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे और वहां से ये 3-4 चीज़ें जो है ये लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस सीरीज का जो अरिथमेटिक पार्ट है, अरिथमेटिक पार्ट दैट इज
पहली टर्म देखें ना 1 है, फिर 3 आ रही है, फिर 5 और 7 एंड सो ऑन। तो ये इसका अरिथमेटिक पार्ट है। मैं सीक्वेंस की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर जो पहली टर्म है उसको हम ए कह देते हैं। ए जो फर्स्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू 1, जबकि इसमें जो बी है, सॉरी डी है जो कॉमन डिफरेंस, 5 में से 3 माइनस कर दें या 3 में से 1 माइनस कर दें, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो ज्योमेट्रिक पार्ट है उसमें से भी हमने पहली वाली टर्म और उसके साथ में पहली टर्म के साथ कॉमन रेशियो वो अलग कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है वो। सो नोटिस करें तो इसका जो ज्योमेट्रिक पार्ट है दैट इज 1, दूसरी टर्म आ रही है 1/2, नेक्स्ट आ जाएगी 1/2 स्क्वायर्ड, इसी तरीके से 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जीपी बन रही है, नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहली टर्म है उसको मैं नाम दे दूंगा बी का, बी वो भी 1 है इस केस में भी, और आर मालूम करने के लिए हम डिवाइड करेंगे दूसरी वाली टर्म को पहली से 1/2/1। तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर लें सेम नंबर आ जाता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नहीं बच्चे ये आपके पास ए भी आ गया, बी डी आर सब कुछ आ चुका है। सो नाउ आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट फॉर्मूला सम का इनफाइनाइट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के दैट इज ए बी ओवर 1 माइनस आर डी बी आर ओवर 1 माइनस आर स्केयर। ये देखें ए बी ओवर 1 माइनस आर डी बी आर ओवर 1 माइनस आर का स्केयर आ जाएगा। ओके, वैल्यूज पुट करें और उसको सॉल्व कर लें। ए बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो प्लस डी बी आर, ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओवर 1 माइनस आर का स्केयर। ओके, सो फर्स्ट टर्म इसमें आप देख सकते हैं ए दैट इज 1, बी भी 1 है इंटरेस्टिंगली, 1 ओवर 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ निकालना है अपने। इसी तरीके से डी की बात करें तो वो है 2, बी इज 1 और आर इज 1/2। ठीक है, आर क्या है 1/2 है, और उसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1/2 का स्केयर, 1 माइनस 1/2 का स्केयर। सिंप्लीफाई कर लें, ये 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगा। नीचे देखें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 में से हाफ, एक में से आधा निकालें बाकी आधा बचता है। प्रॉपर करना चाहते हैं तो एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 माइनस 1/2 कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिस 2 एंड दिस 2, राइट। ओके, सो 1 ओवर, सेम काम नीचे यहाँ पर भी करेंगे, 2 माइनस 1/2 कर दें, 2 माइनस 1/2 का होल स्केयर। अब अगर आप नोटिस करें डायरेक्ट भी वैसे कर सकते थे, चलें खैर 1 ओवर 1/2 आ जाएगा ना। इसी तरीके से 1 ओवर 1/2 का स्केयर, 1 ओवर 1/2 का स्केयर। अब 1 ओवर 1/2 है, ये 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा, और यहाँ से नीचे 2 स्केयर है जो कि इक्वल किसके 4 के होता है, वो ऊपर इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 + 4 लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एस इन्फिनिटी। जमा करेंगे तो ये 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब बज़ाहिर तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज थी, बट इसका जो सम है वो फाइनाइट है, और उसकी वजह यही है कि उसमें जो कॉमन रेशियो थी वो 1 से छोटी थी। ओके, और आपने बल्कि ना साथ में मेंशन भी करना है, आर मालूम करने के बाद लिख दें यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है ना ये मॉडुलस इसका, क्योंकि नेगेटिव में भी तो हो सकती थी ना, फिर डिक्रीज करेंगी उसकी टर्म। बहरहाल यहाँ पे पॉजिटिव है, ये 1 से छोटा है। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट इसी का पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था। सबसे पहले आपने एस इन्फिनिटी का नाम देना है, ये रही सीरीज, इसको ज़रा प्रॉपर शेप दे दें अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज की। 2 × 1 5/3 को लिख सकता हूँ, 5 × 1/3, 8/9 को लिखेंगे 8 1/3 स्केयर, 11 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ से नोटिस करें तो दिस इज अरिथमेटिक पार्ट, 2 5 8 11, पहली टर्म 2 आ गई, रेशियो सॉरी कॉमन डिफरेंस इज 3। ज्योमेट्रिक पार्ट में पहली टर्म 1 है और कॉमन रेशियो जो है वो 1/3 है। फॉर्मूला लगाइए, वैल्यूज पुट कर दें, a = 2, b = 1, d = 3, b is 1, r is 1/3। ठीक है,
नीचे 1 माइनस 1/3 है और ये 1 माइनस 1/3 का स्केयर आ जाएगा। सॉल्व करना है इसको, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, एक में से 1/3 निकाल लेंगे तो ये 2/3 बचता है, 3 माइनस 1/3। यहाँ पर भी सेम काम है, बाय द वे 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ से 3 माइनस 1 इज 2 होगा, 2/3 का स्केयर जो कि बनेगा 4/9। यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/1/3 बचेगा, 3 ऊपर बेस ने, तो ये खाली 3 रह जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरी तरफ ये है 1/4/9, बटे के अंदर बटा आ गया तो ये 9 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/4 बनेगा। अगेन इनको ऐड करना है, एलसीएम लें डिनोमिनेटर से, 4 बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 प्लस 9/4 अल्टीमेटली 21/4। सो दिस इज द सम, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमें शो करना है कि 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/8, 4 की पावर 1/4, 8 की पावर 1/8, 16 टू द पावर ऑफ 1/16 अप टिल इन्फिनिटी चलता जा रहा है, ये इनफाइनाइट है, इज इक्वल टू 4, ये 4 के बराबर आना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक मरतबा इसको ना एज इट इज नीचे उतार लें, क्योंकि पेपर में आपने क्वेश्चन नहीं लिखा होता, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्वेश्चन की नंबरिंग करके, इसलिए एक आदत बनाएं कि क्वेश्चन को ना एक मरतबा लिख लिया करें। 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/4, 8 की पावर 1/8, 16 रेज टू द पावर ऑफ 1/16 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब चूंकि दरम्यान में एडिशन नहीं है तो ये सीरीज तो पैरेलल नहीं है, ठीक है, सीक्वेंस भी नहीं है, एक ही नंबर आ रहा है दरअसल ना। तो इसको पहले हमने प्रॉपर शेप देनी है, उसके लिए मैं पिक कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। जब भी आपने मैथ में प्रूव करना है ना दो साइडें, तो एक साइड को लेके दूसरी साइड आपने वो बनानी है बेसिकली, ठीक है। सो मैं इधर से लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये सेम चीज आ जाएगी, तो मैं यहीं से इसको ले जाता हूँ। ओके, अब अगर आप नोटिस करें ना तो हम इन सब नंबर्स को 2 की पावर में लिख सकते हैं, 4 को भी लिखा जा सकता है, 8 को भी लिख सकते हैं, 16 को भी और बाद वाले नंबर्स को भी, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है ना ये हमें यही बता रहा है कि अगला नंबर होगा 32, उसको भी आप 2 की पावर लिख सकते हैं। तो पहले ये काम कर लें, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर और उसकी पावर 1/4। इसके बाद अगला नंबर है 8, उसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, पावर 1/8 आ जाएगी, ठीक है, सॉरी 8 आएगा। फिर 16 है जिसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 होल पावर 1/16 डॉट 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 अप टिल इन्फिनिटी। सो अभी हम पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। पावर के ऊपर पावर आ जाए ना तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, ना कि ये दोबारा पावर लेनी है। सो 2 की पावर 1/2 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर बन जाएगी 2/4, उसके बाद आ जाएगा 2 की पावर में 3/8, ठीक है। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट 2 की पावर 4/16 अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब बेस सेम हो तो आपको पता है हम पावर्स ऐड कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा 2 की पावर में सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 1/2, 2/4, उसके बाद ऐड करके अगला क्या है 3/8, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4/16, और ये सिलसिला चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब जो है ना आप अगर नोटिस करें तो ये जो पावर में ये सीरीज बन गई है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह करते हैं, मैं इसकी जगह ना SN लिख देता हूँ, 2SN, बल्कि ये इनफाइनाइट है तो हम इसको ना S इन्फिनिटी लिखते हैं, 2S इन्फिनिटी। और नीचे मेंशन भी करना जरूरी है, वेयर S इन्फिनिटी इज इक्वल टू जो भी पावर में आ रहा है ना, एक सीरीज आ रही है प्रॉपर 1/2, उसके बाद आ रहा है 2/4, नेक्स्ट 3/8 एंड देन 4/16 अप टिल इन्फिनिटी तक, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक है या नहीं, तो बहरहाल उसकी हम फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं।
तो क्या मैं 1/2 को लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और 2/4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्केयर, ठीक है। इसी तरीके से 3/8 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/2 क्यूब। इसी तरीके से नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस अगेन इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से हम अरिथमेटिक, चूंकि ये है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज और इनफाइनाइट है, वही फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर यूज किया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, दिस वन, ये वाला फॉर्मूला है, तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। और इस फॉर्मूले के लिए आपको पता है हमें ए चाहिए, बी चाहिए, डी बी आर, इस तरीके से पहली टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को, अरिथमेटिक पार्ट जो कि इस केस में नजर आ रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या है ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये है एपी। और एपी में पहली टर्म क्या बन रही है, ए किसके बराबर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 आ रहा है, 2 - 1 करें, सो ये भी इक्वल टू 1 के आ रहा है। इसी तरीके से जो इसका ज्योमेट्रिक पार्ट होगा उसमें से भी हमें पहली वाली टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए होगी। सो ज्योमेट्रिक पार्ट बाय द वे इसमें बन रहा है ना, वो है 1/2, पहली टर्म क्या है 1/2, उसके बाद है 1/2 का स्केयर, देन 1/2 क्यूब, 4 भी लिख लें, बहरहाल सो ऑन। सो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम b कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2, और जो इसमें कॉमन रेशियो आएगी, दूसरी टर्म को पहली पे डिवाइड कर दें, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 स्केयर नीचे आ जाएगा, 2/2 स्केयर, एक 2 ऊपर नीचे से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/2। सो लीजिए जनाब, ये आपके पास है कॉमन रेशियो, और अगर आप नोटिस करें तो ये लेस देन 1 भी है। सो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप लिख लें एज वी नो दैट एस इन्फिनिटी इक्वल टू दिस, तो वैल्यू सारी लगा दें ए बी डी आर। सो एस इन्फिनिटी वुड बी इक्वल टू ए इज 1, b is 1/2, r is 1/2 again, 1 - 1/2। अच्छा अगेन अच्छी बात है, ये लिखना चाहिए साथ में ना कि ये कॉमन रेशियो 1 से छोटी है, तो इसलिए ही हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। वापस आ जाएं, d इज इक्वल टू 1, b इज 1/2, और r भी इसमें क्या है 1/2 है, डिवाइड करेंगे 1 - 1/2 के स्केयर से, 1 - 1/2 का स्केयर, ठीक हो गया। अच्छा जी, ऊपर आएगा 1/2, नीचे एक में से आधा निकालेंगे, अभी ऊपर में करके आया हूँ, तो ये भी 1/2 ही बचेगा, सो 1/2 ओवर 1/2, इस तरीके से। नेक्स्ट फ्रैक्शन में देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बिकम्स 1/4, नीचे एक में से आधा निकालेंगे, ये क्या बनेगा 1/2 बनेगा, साथ में स्केयर भी है। इस 1/2 को कैंसिल करें, बाकी बचा 1। नेक्स्ट फ्रैक्शन में 1/4 और नीचे भी 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/2 का स्केयर इज 1/4, तो फिर से 1/4 से कैंसिल, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। सो अल्टीमेटली 1 और 1 को ऐड करेंगे तो एस इन्फिनिटी ये बराबर किसके आया 2 के आ गया। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो नोटिस करें, हमने अपनी जो असल इक्वेशन है जिसको प्रूव करना है, जिसकी हमने लेफ्ट साइड ली हुई थी, उसको हमने लिखा था 2 की पावर में एस इन्फिनिटी, इसको ना मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब एस इन्फिनिटी का आंसर हमें मिल गया है, इस सीरीज का सम मिल चुका है विच इज 2, तो इसको हम वापस से 1 में पुट करेंगे। सो आपने नीचे लिखना है फ्रॉम 1 क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 की पावर एस इन्फिनिटी, और एस इन्फिनिटी क्या है इट इज 2, एंड 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, दिस इज द राइट साइड, यहीं पे लिख लें दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लास्ट पे ये भी लाजमी लिखें हेंस प्रूव्ड, या लिख लें एज रिक्वायर्ड, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिमिलर है जो भी हम पीछे काम करके आए हैं, सेम लाइंस पे इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन आपके पास इक्वेशन कह सकते हैं अभी इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 4, एक मिनट ज़रा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, अगली टर्म है फोर्थ रूट ऑफ 16, 4 आ गया ना, ये फोर्थ रूट कहेंगे इसको, सॉरी कॉमा नहीं है दरम्यान में, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगली आपके पास जो टर्म कह लें, अगला नंबर है वो 64 का एट्थ रूट, एट्थ कहते हैं ना जब रूट, एट्थ रूट कहते हैं, इसका मतलब है पावर 1/8। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्यूब रूट होता है 1/3 एंड सो ऑन। सो बहरहाल 256 सिक्स्थ रूट, ठीक है, डॉट 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 इंफिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू 16, ठीक है। अभी हम इसकी लेफ्ट साइड लेंगे, अगेन टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं। सो इस मरतबा हम क्या करेंगे, इसमें 4 की पावर बनाना चाहेंगे। पिछली मरतबा क्या था, अगर आप नोटिस करें तो 2 की पावर में लिखे थे ना सारी नंबर्स, ये देखें इस मरतबा हम 4 की पावर में लिखते हैं। 2 में भी लिख सकता हूँ लेकिन वो फिर ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको हम 4 में लिखें। 4 की पावर स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। नेक्स्ट 16 की पावर आ जाएगा 1/4, फोर्थ रूट है ना जिसका मतलब है 1/4। 64 की पावर 1/8, 256 की पावर 1/16, डॉट 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 इन्फिनिटी भी लगा दें, बल्कि आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इनफाइनाइट बेसिकली है ये। अच्छा, अब हम 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्केयर, क्या ख्याल है? 4 की पावर आ जाएगी 1/2, 16 को मैं लिखूंगा 4 का स्केयर होल पावर 1/4। इसी तरीके से 64 को मैं लिखूंगा 4 का क्यूब होल पावर 1/8, और जो 256 है ये होती है 4 की पावर 4, ओवरऑल पावर आ जाएगी 1/16 अप टिल इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। अब हम पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बनेगा 4 की पावर 2/4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो दिस बिकम्स 2/4। इसी तरीके से 3/8, 3/8, अगली टर्म को नोटिस करें तो ये बनेगा 4/16, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ठीक है, 4/16 एंड सो ऑन। अब बेस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, नीचे 4 है उसकी पावर में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सम की फॉर्म में आ जाएंगे, 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8। इसी तरीके से नेक्स्ट है 4/16 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन गई, तो क्यों ना हम इसको एस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करें, क्या ख्याल है? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने इन्फिनिटी ही लिखा था, बिल्कुल ठीक है, सही था। ओके, वापस आ जाएं, और ये बाय द वे लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको मैं 1 का नाम दूंगा, ठीक है, इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो एस इन्फिनिटी है दरअसल ये सीरीज है, ये नीचे आपने लिखना है लेट लिख लें या वेयर लिख लें, इट्स अप टू यू। वेयर एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 देन 4/16 एंड सो ऑन। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। अभी अगर आप इसको थोड़ा नोटिस करें तो क्या मैं इसको री राइट कर सकता हूँ, मतलब पहली टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 1/2, 2/4 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्केयर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का क्यूब, 8 की जगह पर 1 मतलब 8 की जगह पर 2 क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से 4/16 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। अब अच्छा, आपने ये 2 से कैंसिल नहीं करना और ना ही यहाँ से कैंसिल करना है, कर सकते हैं वैसे मैथमेटिकली तो मसला नहीं है, बट हमारी वो फिर सीरीज खराब हो जाएगी। तो अभी ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, ठीक हो गया ना। सो इस सीरीज में अब हमें अगला काम अब जानते हैं क्या करना है। अरिथमेटिक पार्ट जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, ये देखें ज़रा,
एक मिनट, ये जो मैंने लिखा हुआ है मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो अरिथमेटिक पार्ट अलग है और इसका जो ज्योमेट्रिक पार्ट है उसको अलग से, उनमें से ए बी डी और आर हमें मालूम कर लेने हैं। सो इसमें से अगर आप नोटिस करें तो अरिथमेटिक पार्ट आ रहा है 1, पहली टर्म 1 है, फिर 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ये है अरिथमेटिक पार्ट, एपी बन रही है ना। ओके, तो यहाँ पर जो पहली टर्म है दैट इज 1, ए इज इक्वल टू 1, और जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2 माइनस 1, विच इज ऑफ कोर्स 1 नहीं बराबर आएगा। अच्छा जी, जो जीपी बन रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो आ रही है पहली वाली टर्म 1/2, उसके बाद 1/2 का स्केयर, एंड देन 1/2 क्यूब, फिर 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। तो यहाँ से पहली टर्म को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, b1 भी कह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो बहरहाल b बराबर है 1/2 के, और जो कॉमन रेशियो है वो आप डिवाइड करेंगे दूसरी टर्म को पहली पे, या तीसरी को दूसरी पे, या फिर चौथी तीसरी, जो आप चाहें, 1/2 स्केयर ओवर 1/2। ओके, तो फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाला 2 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर मैं एरो लगा के बताना चाहूँ, और ये 2 स्केयर इस 1 के साथ आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है ना, 2/2 स्केयर। इसको जब आप कैंसिल करेंगे, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/2। ठीक है, 1/2। और अगर आप नोटिस करें तो ये 1 से छोटा आ रहा है, तो यस हम सम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ये देख लीजिए। ए बी डी आर सब मालूम कर चुके हैं, वैल्यूज पुट कर दें। ए भी 1 है, डी भी 1 है, बी 1/2 है और आर 1/2 है। ठीक है, ए इज 1, बी इज 1/2, आर इज 1/2, और दूसरी तरफ आ जाए, डी इज 1, बी इज 1/2 एंड आर इज 1/2 अगेन, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का स्केयर। ऐसे ही है ना, हमने प्रूफ 16 के बराबर करना है। ठीक है, अच्छा जी, एक में से आधा निकाल दें तो बाकी आधा बचता है, हाफ लिख लें। ऊपर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई 1 इज 1/2, नीचे भी 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज 1/4। ठीक है, 1/4, और नीचे जब आप 1 में से हाफ माइनस करेंगे वो हाफ बचेगा, और उसके साथ में उसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो दिस 1/2 एंड दिस 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा 1, उसके साथ में ऊपर है 1/4, नीचे 1/2 का स्केयर, जो कि 1/4 ही बचेगा, बनेगा, मेरा मतलब है 1 का स्केयर एंड 2 का स्केयर। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, एंड 1 + 1 इज अल्टीमेटली इक्वल टू 2। सो ये आपके पास सम आ गया इनफाइनाइट सीरीज का। अब आपने इसको पुट करना है वापस से इक्वेशन 1 में, इसमें जो कि हमने लेफ्ट साइड ली हुई थी ना, 4 की पावर ऐसे इन्फिनिटी है। सो आप लिख लें फ्रॉम 1 लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या थी, 4 की पावर एस इन्फिनिटी, और एस इन्फिनिटी हमने, सॉरी 4 की पावर एस इन्फिनिटी हमने सॉल्व कर लिया है, सम मालूम कर लिया, दैट इज इक्वल टू 2। 4 का स्केयर बराबर होता है 16 के, और ये इसकी राइट साइड है। अगर आप नोटिस करें ना अपने गिवन क्वेश्चन में, दैट इज द राइट साइड, एंड आप साथ में लिख सकते हैं एज रिक्वायर्ड या हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऑल राइट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। अगर आप नोटिस करें तो हमें इसमें n टर्म्स, सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की जो n टर्म्स है ना उसका सम मालूम करना है। तरीकाकार आप जानते हैं, जो सीरीज गिवन है दैट इज 2 + 4x 6x² 8x³ एंड सो ऑन। n टर्म तक जाना है तो आप लिख लें 2n टर्म्स। ये वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना। ओके,
तो अब इसका अरिथमेटिक पार्ट अगर नोटिस करें तो दिस 2 देन 4 6 8 एंड सो ऑन, ये अरिथमेटिक पार्ट है। ज्योमेट्रिक पार्ट की बात करें तो पहले आ रही है x की पावर 0 यानी 1, फिर आ रही है x की पावर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, ये इसका ज्योमेट्रिक पार्ट होगा। अरिथमेटिक पार्ट में पहली टर्म 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 आ रही है, तो nth टर्म आप मालूम कर सकते हैं, दैट वुड बी 2n। ये फॉर्मूला है a1 प्लस n माइनस 1d, a1 2 लगाएं, d2 लगाएं, सॉल्व करें, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा जस्ट 2n। जीपी पे आ जाएं, ज्योमेट्रिक पार्ट पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, तो दिस इज 1x x स्क्वायर x क्यूब, पहली टर्म 1 है और जो कॉमन रेशियो वो x आ रही है। ये फॉर्मूला है n टर्म का b1 r की पावर n माइनस 1। सो b1 1 था, r इज x, तो अल्टीमेटली इसकी जो nth टर्म आई दैट इज x की पावर n माइनस 1। तो अब हम अपनी गिवन सीरीज को रीराइट कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू दिस, यानी हमें n टर्म मालूम हो चुकी है ना, तो ये देखें ये an है और ये साथ में bn आ रहा है, ये इसकी nth टर्म होगी। ठीक है, अगला काम आपको पता है, हमने जब फाइनाइट सीरीज का सम मालूम करना है ना, तो इस सीरीज को दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाना है। कॉमन रेशियो अभी हमने फाइंड की थी, x थी वो, सो x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद अगला फौरी जो आपने काम करना है ना वो ये कि इसकी ना सेकेंड लास्ट टर्म भी लिख लेनी है। ये देखें लास्ट टर्म है 2n(x की पावर n) और सेकेंड लास्ट सिंपल n की जगह n-1 लगा दें, तो ये देखें ज़रा, ये इसकी सेकेंड लास्ट आ गई n-1 और x की पावर n-1। ठीक है, ओके। अब आपने 1 में से 2 को माइनस करना है, 1 माइनस 2 करेंगे दोनों साइड्स को, तो ये देख सकते हैं ये सेकेंड ही कोई है, मैंने ब्रैकेट में लिख दी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारे माइनस 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 देख रहे हैं आप, माइनस आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें पहली वाली टर्म को छोड़ दें, इसको और आखिरी को छोड़ दें, बाकी सारी जमा माइनस हो जाएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 4x है और ये 2x है, ये देखें ज़रा, 4 में से 2 निकाला 2 बचा, ये लिख लिया। फिर 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकाला 2x स्क्वायर आ गया, ये लिखा गया। 8x क्यूब में से 6x क्यूब माइनस किया वो 2x क्यूब आ गया। ठीक है, अगली क्या होगी 2x पावर 4 आ जाएगी एंड सो ऑन। यहाँ पर देखें ये n-1 है और नीचे भी n-1 है, ये मैंने इनको हाईलाइट कर दी है। तो x की पावर n-1 ये देखें कॉमन निकाला, बाकी बचा 2n माइनस 2n-1 कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का 2n प्लस का 2, ये 2n से कैंसिल, बाकी ये भी 2 बच गया। पहली वाली सारी टर्म वैसे लिखते रहे। ठीक है, और इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे Sn कॉमन, बाकी बचा 1 माइनस x, देख सकते हैं। ओके, ये 2n से कैंसिल थी, 2 बच गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन पहली को और आखिरी को छोड़ के दरमियान वाली बना रही है ज्योमेट्रिक सीरीज। नोटिस करें ज्योमेट्रिक सीरीज है, बहरहाल इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे, ये आप देख सकते हैं। बाकी ज्योमेट्रिक सीरीज है, पहली टर्म उसकी x होगी और कॉमन रेशियो भी x होगी। एक चीज़ का ख्याल करना है, क्योंकि ये टोटल n-1 टर्म्स है ना, 1 से n-1 तक, तो यहाँ पर n-1 आएगा। फॉर्मूला में n नहीं है, और क्यों n है, क्योंकि n टर्म्स के लिए ये। ओ एक मिनट, आपको नजर नहीं आ रहा, अब देखें जरा, फॉर्मूला में r की पावर n इसलिए है क्योंकि ये n टर्म्स के सम का है, हमारे पास है n-1 टर्म्स, तो इस वजह से ये देखें यहाँ पे n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने डिवाइड करना है 1 माइनस एक्स से दोनों तरफ, ताकि ये वाला 1 माइनस एक्स खत्म हो जाए। मैं नीचे भी लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स Sn। तो जब आप इधर डिवाइड करेंगे, ज़ाहिर बात है राइट पे भी सारी टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा 2/1 माइनस एक्स, दरमियान वाली टर्म भी 1 माइनस एक्स से डिवाइड हो जाएगी और आखिरी भी, ये देख सकते हैं ये वाला 1 माइनस एक्स कैंसिल, बाकी बचा जस्ट Sn। ठीक है, अब इधर आप एलसीएम ले लेंगे, दरमियान वाली टर्म में आ रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बाकी पावर 1 है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे ही करते हैं ना। नीचे स्क्वायर एलसीएम आया, नीचे चूंकि 1 माइनस एक्स की 1 पावर थी, दूसरी ऊपर चली जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, दरमियान वाली टर्म ऊपर वैसे ही आ जाएगी 2 और x माइनस एक्स की पावर n। अच्छा, अब x की पावर n कैसे है, ये भी सिंपल है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें 1 और इधर मल्टीप्लाई करें, पावर z हो जाएंगी। मैं आपको रफ करके दिखा देता हूँ, x को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं x की पावर n-1 से, बेस सेम है, पावर्स हो जाएंगी ऐड, ये 1 थी, 1 प्लस n-1, तो -1 -1 से कैंसिल, बाकी बचा x की पावर n। ठीक है,
ओके, नोट कर लें इसको। अच्छा जी, तो उसके बाद आगे आ जाएं, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे पावर 1 है 1 माइनस एक्स की, और उसके बाद इनको अंदर मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2x, 2x माइनस 2xn, फिर 2n x पावर n प्लस 2n x की पावर n प्लस 1 बन जाएगा ना, ये n है और ये पावर 1 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी अगेन। अब इनमें से नोटिस करें ये 2x कैंसिल, ठीक है, 2 वैसे ही आ जाएगा, और इस तरीके से करें कि इन दोनों टर्म्स में से ना x की पावर n कॉमन ले लें, बल्कि 2x की पावर n कॉमन ले लें माइनस के साथ, तो -2 लिख लिया, फिर n प्लस 1 बचा, साथ में x की पावर n है, और लास्ट वाली टर्म भी ऐसे ही आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्केयर। तो ये सम है गिवन फाइनाइट अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का, ये इनफाइनाइट नहीं था। ऑल्दो हमारा जो आज का टॉपिक था वो इनफाइनाइट के लिए था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन फाइनाइट का आ गया था तो हमने कर दिया उसको, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।